पटपट कर रहे हैं जरा नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिं परम नमामि हरिं परम। हरि बोल 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 शिव 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 बोल बोल हरि 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 बोल प्यारे मुकुंद माधव गोविंद बोल प्यारे मुकुंद माधव गोविंद बोल हरि 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 बोल बोल शिव बोल शिव बोल शिव प्यारे मुकुंद माधव गोविंद बोल प्यारे मुकुंद माधव बोल हरि 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 बोल शिव बोल शिव बोल शिव बोल शिव बोल
बोले हरिहर भगवान की जय। जयति जननी मासो देवकी जन्मवादो यदुवर वर्षदयी भिरेशन धर्मम स्थिर चरव व्रजिन घनु उस्मित श्री मुखेन ब्रजपुर वनिता वर्धयन् कामदेवम् इत्थं परस्य निज वर्प निरक्षयात् लीला तनो तदनुरूप विडम्बनानि कर्माणि कर्मकणानि यदुत्तमस्य श्रूयादिमुस्य पदयोर्निवृत्तिमीक्षन्। बोले हरिहर भगवान की जय। ये दरवाजा बंद कर दो। अब जो लोग ऊपर रहे ऊपर रहें। बहुत आवाज कर रहे हैं। एक आदमी आ जाओ, एक आदमी यहाँ बैठ जाओ। ये बात करते हैं, बात काम करने में यहाँ बैठ जाओ कुर्सी लेकर के। ये जो खटपट कर रहे हैं ना, उनको बोले बोरा बिछा दो नीचे बोरा। अरे यहाँ नहीं, ये खटपट की आवाज़ आ रही ना, इसके नीचे बोरा डाल दो ना जरा। ये बाई कहाँ जा रही, इनको बोलो इधर चलो। ये कहाँ जा रहे, अरे इनको इधर करो, इधर बैठो। अभी गए फिर आए, उनको बोलो इधर बैठो। कहने से भी नहीं मान रहे। देखो रामलीला देखने आए क्या, बैठो शांति से। हमने बोले दरवाजा बंद कर दो भैया, उसमें दरवाजा बंद करो। एक बांध दो, तार बांध दो, कोई भी रस्सी तार बांध दो और ऊपर का भी जाके बंद कर दो भैया। एक ऊपर का भी जाओ, तुम जाओ, ऊपर का भी बंद कर दो, ऊपर का भी बंद कर दो, नीचे का भी बंद कर दो। उधर जाओ, उनको बोलो उधर जाओ, उधर चलो, उधर। अरे इनको बोलो पद्मा को उधर चलो, वहाँ बैठो, दे दो उनको, चलो उधर बैठो। एक एक को बता रहा हूँ, चलो उधर बैठो। हरिहर भगवान की जय। सवेरे से बताते बताते हमारा गला ही दुखने लगा। बोलो हरिहर भगवान की जय। अब ज्यादा इधर आने जाने मत देना, एक आदमी बैठे रहना। बम 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 लहरी, बम बम लहरी, बम 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 लहरी, बम 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 लहरी, बम 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 शिव लहरी, बम 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 लहरी। आने दो यहीं कर। बोले हरिहर भगवान की जय। जयति जन निवासो देव की जन्मवादो। देव के यहाँ जन्म लेने वाले परमात्मा और हर जन्म में और हर जन्म में निवास करने वाले, खाली घट में नहीं कोय, घट घट मेरा साइया, खाली घट नहीं कोय। जन निवासो देवकी जन्मवादो। देवकी के यहाँ तो जन्म लिया, परंतु वो परमात्मा देवकी से ही जन्म लेकर के और प्रत्येक प्राणी में निवास करता है। कौन? पार ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण। कर्म किया वीरों का जैसा रूप बनाया ग्वालों का। भगवान ने थोड़ी सी उम्र में और दुनिया के सब कार्य कर लिया। मथुरा में जन्म लिए जन्म के पहले ही, और उन्होंने पिता वसुदेव देवकी को अपना चतुर्भुज रूप दिखा दिया, नारायण रूप, और बोल भी दिया, पहले ज्ञान दे दिया, मुझे वहाँ रख दो, इसके बाद मैं ऐसा ऐसा कार्य करूँगा। भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म की अवधि है 125 वर्ष।
भगवान श्री रामचंद्र जी धरती पर 11,000 वर्ष रहे, पर भगवान श्री कृष्ण ने जो 125 वर्ष रहे, उनका एक एक दिन की जो महिमा है, लीला है, वो अनंत अनंत युगों से गाई जा रही है, फिर भी कम नहीं पड़ रही, उसका इति नहीं है। इसलिए वेद कहता है नाइति नाइति नेति नेति, कहीं वेद बखाना। तो ये परमात्मा श्री कृष्ण की लीला अनंत है। सुखदेव जी कहते परीक्षित, जिस प्रकार से अनंत आकाश में गरुड़, मक्खी, मच्छर, कीट पतंगे अपनी अपनी पंखों की सामर्थ्य से उड़ते हैं और आकाश का कोई अंत नहीं है, ऐसे परमात्मा ये श्री हरि ये अनंत है, इनका चरित्र भी अनंत है। परंतु विद्वान लोग, वक्ता लोग, मणिपति लोग अपनी अपनी मेधा बुद्धि शक्ति के अनुसार इन परमात्मा का गुणानुवाद करते हैं, अंत नहीं पाते। फिर भी जिस प्रकार से जीव अपने पंखों के हिसाब से ही आकाश में उड़ते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, अपना व्यापार संपन्न करते हैं, अपना कर्म करते हैं। कर्म का नाम व्यापार भी है शास्त्र में, व्या धन अपार बराबर व्यापार। जो क्रय विक्रय करते हैं उसका नाम व्यापार है। लोग भी मरते और जीते रहते हैं, लेते और देते रहते हैं। कोई पुण्य कर रहा है, कोई पाप कर रहा है, और कोई दोनों नहीं कर रहा, कोई दोनों कर रहा है। तो आप लोग भी क्या कर रहे हो, अब आप लोग अनुमान करना। इस संसार में ये प्राणी व्यापार कर रहे हैं आकाश में, और आकाश का कभी अंत नहीं है। ऐसे परमात्मा का कभी अंत नहीं है। परमात्मा देवकी के गर्भ में जन्म लिए थे और उन्होंने छोटी सी उम्र में ही गोवर्धन उठा लिया, कालिदह को नाथ लिया, असुरों को मार दिया, कंस आदि कालनेमियों को वध कर दिया, द्वारिका में नगर बरसाया समुद्र के बीच में, और महाभारत का युद्ध करा दिया बिना हथियार उठाए ही, और भी मरे हुए बालकों को भी लेके आ गए। देवकी ने एक दिन द्वारिका में और भगवान श्री कृष्ण की महिमा जब नारद के मुंह से सुनी कि ये साक्षात पारब्रह्म परमात्मा है, देवकी को पूर्व जन्म का ज्ञान हुआ, तो उसने कृष्ण और दाऊद से निवेदन किया अकेले में, एकांत में, मैंने सुना है आपने गुरु के बच्चों को ला दिया मरे हुए को। अभी भी दरवाजे पे एक ब्राह्मण का बच्चा मरा था, आपने उसको भी भूमा भगवान से ला के दे दिया। तो जब सबको मरे हुए लोगों को ले आते हो, तो आपके पहले 6 बच्चे मेरे गर्भ से और हुए थे। मेरे भाई कंस ने पटक पटक के मथुरा में उनको मार दिया, मुझे उनकी बार बार याद आती थी। कदाचित वो भी संसार में होते तो आज तुम्हारे जैसे वो भी होते, मैं उन्हें भी देख करके हर्षित होती। देवी रोने लगी, बलराम का मुख देखने लगे भगवान श्री कृष्ण। तो बलराम जी ने संकेत किया, हे केशव, अब एक अंतिम इच्छा है हमारी माँ की, पूरी कर दे। भगवान श्री हरि ने तुरंत ही और ब्रह्मा जी का चिंतन किया। वो 6 बालक तरुण अवस्था में स्वर्ग से मृत्युलोक में आ गए द्वारिका में। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद में बोले, केशव अब क्या आदेश है? उन्होंने कहा, तात ये तुम्हारी माँ है जन्म देने वाली देवकी, और मेरी भी माँ है। मेरे से पहले तुम लोगों को देवकी के पेट से आकर के जन्म लेना पड़ा और मर गए। देवकी के मन में तुमको देखने के लिए लालसा थी, मैंने इसलिए तुम्हारा स्मरण किया। उन्होंने कहा, हे भगवान नारायण, इस जगत में ना कोई किसी का माता है ना पिता है। मातृपितृ सहस्राणि पुत्र दार शतानि चा संसारे स्वभूतानि यानी शांति चापरे। अनेकों हजारों हम लोग माता पिता बने, और हम लोग किसी के माता पिता भी बने, और किसी के माता पिता के यहाँ हम लोगों ने जन्म लेकर के पुत्र दार का भी काम किया। ना तो वो माता पिता हमारे समीप हैं, ना हम उनको जानते हैं, ना वो हमें जानते हैं। इसलिए केशव, ये देवकी वसुदेव न जाने किसके माता पिता बने और हम किसके माता पिता बने, हम किसी को नहीं जानते, सिर्फ आपको जानते हैं। उन्होंने देवकी को देखा भी नहीं, कृष्ण को प्रणाम करके और ब्रह्मलोक को चले गए। देवकी को आश्चर्य हुआ, बोले, केशव ये क्या आश्चर्यमय घटना घटी? ये आए और चले गए। उन्होंने कहा, देवी माँ, तुम्हारे मन की जो एक अभिलाषा सी उसको पूरी किया। तुम्हारे मन में अभी भी मोह है। मैं तीनों लोगों का ईश्वर तुम्हारा पुत्र बना,
तो भी तुम्हारे हृदय में और अभी त्रिलोकी का ज्ञान नहीं हो पाया, वैराग्य नहीं है, तुम्हारे अंदर अभी मोह है बन। तो जब देवकी के अंदर, भगवान की जननी के अंदर ये मोह हो सकता है, तो कलिकाल के प्राणियों को कौन कहे। बोले उमापति महादेव। इसलिए अब ये कथा सुन करके आप लोग भी जगत का मोह निवारण करना, यही है कथा सुनने का और यहाँ आने का और एकमात्र मनुष्य जन्म लेने का, और यही फल है। हम लोग जिनके लिए दिन रात अपने आप को खपाते रहते हैं, खोते रहते हैं, खर्च करते रहते हैं, वो सब लोग हमारे नहीं हैं और ना आगे चल के कोई काम आएंगे। बस ये जो श्री कृष्ण हैं, इन्हीं की लीला, इन्हीं की भक्ति, इन्हीं का नाम संकीर्तन और इन्हीं का जब तब, यही काम आएगा। इसलिए देवी, मैंने देखा कि तुम्हारा मन अभी भी मरे हुए लोगों में लगा है। बहुत लोग क्या करते हैं, अज्ञानी लोग मरे हुए तात मात भाई बंधुओं का फोटो घर में लगा लेते हैं, अगरबत्ती दिखाया करते हैं, शायद वो मर करके और वापस उनके घर आएगा। वो तो बेचारा कर्म के भविष्य बंधा हुआ जीव न जाने कहाँ है, पता नहीं, और लोग मरे हुए का चित्र लगा करके घर में अगरबत्ती दिखाते हैं, ये हमारा दादा, ये हमारा बाबा, ये फलान, ये हमका, ये ढमका। आजकल बहुत लोग ज्ञानी लोग हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, बड़े साइंटिस्ट लोग हैं, मरे हुए के पुतले चौराहे पे लगाते हैं और भगवान के मंदिरों का विरोध करते हैं। भगवान मंदिर में थोड़ी रहता है, तो क्या ये पुतले में तुम्हारा नेता मरा हुआ यहाँ बैठा है क्या? जो दुराचारी है अतिमराज के यहाँ बंधा है और लोग उसका पुतला घर चौराहे पे गांव में लगा देते हैं, ये महान मूर्खता है। इसलिए माँ, मैंने तुम्हें यह ज्ञान दिया, अब तुम भी मोह ममता छोड़ करके, और माँ अब ये 7वें दिन के बाद ये समुद्र अब ये ज़मीन को डुबाएगा, द्वारिका डूब जाएगी। मैं दाऊ, आप सब लोग अपने अपने लोग को अब जाने वाले हैं। ये बड़ी वैराग्य की और विचित्र कथा है। श्रीबादरायणीरुवाच कृत्वा दैत्यवधं कृष्णः सरामो यद्विवृतः भुवो अवतार यद्भारं जविष्ठं जनयन् कलिं ये को पिता सुबहु पाण्डु सुता सपत्नैर् चक्रग्रहादि तान् कृत्वा निमित्तमित्र एतत् समेतान् हत्वा नृपान् निरहत् क्षितिभारमीशम्। सुखदेव जी कहते परीक्षित, भगवान श्री हरि ने अपने माता पिता और पत्नियों को दिव्य ज्ञान दिया। उसी समय भगवान श्री ब्रह्मा जी का प्रेरणा से और भेजा हुआ काल आया। काल ने भगवान को कहा, गोविंद ब्रह्मा जी ने आपसे निवेदन किया है, आपको आए हुए धरती में 125 वर्ष हो गए, अब आप इस लोक को छोड़ो, क्योंकि कलयुग राह देख रहा है। कलयुग का समय हो गया है, द्वापर का खत्म हो गया, अब कलयुग आ गया है। आपके डर से वो धरती को कलयुग नहीं छुपा रहा, इसलिए गोविंद कलयुग को आने दो, और दूसरे जो कलिकाल के प्राणी हैं वो भी आपके जाने पर यहाँ जन्म लेंगे। भगवान ब्रह्मा ने आपको एकांत में और मुझसे कहला करके भेजा है। चाहे तो आप जल के नीचे अथवा वैकुंठ लोक में, या तो फिर आपकी जो इच्छा हो वैष्णव रूप में आप जाओ। भगवान विचार करने लगे, ये 56 करोड़ यदुवंशी हैं और मेरे हजारों स्त्रियां, लाखों की संख्या में पुत्र पौत्र हैं। इन सबको न तो मृत्यु, न यमराज, न आधि, न व्याधि, न काल, न मृत्यु कोई स्पर्श नहीं करेगा। फिर इनको कैसे ले जाया जाए? क्योंकि संसार में ब्रह्मा ने मौत को जब उत्पन्न किया था, तो मौत महारानी के आँखों से गिरे हुए 64 पुत्रों को, आंसुओं को भगवान ब्रह्मा ने उनके पुत्र बना दिया, आदि व्याधि। तो जब कोई जीव मरता है तो यह मौत महारानी के बेटे ही उसके शरीर में और प्रविष्ट हो जाते हैं, आदि व्याधि बन के, और शरीर को जर्जर करते रहते हैं। बोले माँ पति महादेव की जय।
और जब आदि व्याधि शरीर में रोग घुस जाते हैं तो मौत महारानी की एक बेटी है जिसका नाम है जरा। वो शरीर को जर्जर करती है और वो जब जर्जर कर देती है तो उनकी जो माँ है मौत महारानी मृत्युम आदाय गच्छति, और उसी समय मृत्यु महारानी उनके प्राण जीव आत्मा को लेकर के और काल के हवाले कर देती है। जो काल उसको ग्रहण करते हैं तेवी कर्म के वशीभूत देवताओं के गण अथवा यमराज के दूत आकर के वो जीव को और अपने बंधन में ले लेते हैं। इसी प्रक्रिया का नाम है मरण। कदाचित मृत्यु के देवता भगवान श्री शंकर मृत्युरीश मृत्युबीज मृत्युंजय नमस्तुते, मृत्यु के बीज और मृत्यु को जीतने वाले मृत्युंजय भगवान की कोई यदि आराधन कर ले जीवन में अथवा ये भागवत रूपी अमृत का पान कर ले तो ये आदि व्याधि जरा रोग मृत्यु काल ये सब लोग उनको छोड़ देते हैं और वो लोग भगवान श्री हरि के धाम के अधिकारी बन जाते हैं। आपने भी और ये परम ज्ञान गुप्त ये बात सुनी। राजा परीक्षित ने कहा, गुरु जी भगवान श्री कृष्ण इस लोक को कैसे छोड़े? गुरु जी आज मेरा अंतिम दिन है, अब मुझे भगवान श्री कृष्ण की और अंतिम यात्रा और बता दो। सुखदेव जी ने कहा, राजन भगवान श्री हरि ने उससे अपनी योग माया का चिंतन किया। जिस माया को उन्होंने पहले जन्म लेते समय ब्रज में आते समय चिंतन किया, उसी समय भगवान ने अपनी वही माया को जो सारे संसार को बांध के रखती है। भागवत में राजा प्राचीन बरी को नारद जी ने एक पहेली बताई थी। एक ऐसी दुनिया में नदी बहती है जो आगे भी चलती है और पीछे भी, नीचे की ओर भी बहती है और उद्गम की ओर भी बहती है। ये विचित्र नदी है। ये कौन सी नदी है? ये माया ही एक ऐसी नदी है जो हमें उत्पन्न भी करती है और अंत में और हमारा विलय भी करती है, हमारा तिरोहित भी करती है, हमें समाप्त भी कर देती है। उद्भव स्थितकारी संहारकारिणी। तो ये वही भगवान श्री माया को चिंतन किया। उनका गोविंद अब क्या काम बाकी है? बोले मेरे भाई बंधुओं को यमराज काल मृत्यु नहीं रुकेंगे, नहीं छुएंगे, इसलिए अब इनकी मूर्ति में तुम घुस जाओ। ठीक है, सबका अब अंत समय विनाश आ गया। कोई वैकुंठ जाएगा, कोई गोलोक जाएगा, कोई स्वर्ग जाएगा और कोई नाना प्रकार के अपने अपने लोकों में जाएंगे। आप हम सभी लोग अन्य अन्य दिशाओं से अलग अलग जगह से आए हैं और अलग अलग नाम गोत्र वाले हैं। हम लोग थोड़ी देर बाद अपने अपने गंतव्य को चले जाएंगे। इसी का नाम आसार संसार है। आसारे संसारे खल। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ने जो ही ऐसा कहा, माया ने प्रसन्न हो गई, तिरोहित हो गई सामने से। भगवान कृष्ण जैसे हैं वैसे इनकी माया है। माया और माधव इनमें कोई भेद नहीं है। बहुत लोग माया को उपेक्षित कहकर बुराई करते हैं। ये माया ठगनी है तो ये माया ऐसी है, भूल के ऐसी बात कभी मत करना। ये माया भी परमात्मा का ही रूप है। भगवान इसके बिना कोई कार्य नहीं करते। जो लोग माया को ठगनी बोलते हैं ये महान धूर्त हैं और यही संसार को ठग हैं। स्वयं तो ठगते हैं और भगवान की मुस्कान रूपी माया को और ये लोग ठगनी बोलते हैं। विष्णु माया जलोदरी, ये विष्णु की माया है, जलोदरी है, वही महामाया परम भाविका और यही यहाँ बैठी हुई है। इसके अनेकों रूप हैं। बुराई मत करना। बड़ी ही गुप्त बात है। नारद जी ने भगवान से पूछा था तो भगवान ने नारद जी को माया दिखाई, सुदामा को दिखाई, एक ऋषि थे ऋषिकेश में उनको दिखाई, देवी धरती को भगवान ने बताया, भगवान शंकर को अपनी माया दिखाई। तो जिन जिन ने देखा उन लोगों को घोर संकट पड़ा। इसलिए यह माया भी भगवान के जैसी है और भगवान के ही और साथ में रहती है।
भगवान के भाई बंधु सब लोग माया से युक्त हो गए। जिस प्रकार किसी को प्रेत लग जाए तो दिखता नहीं, वो आदमी अटपट बातें करने लग जाता है, अथवा किसी को भांग नशा चढ़ जाए तो वो भी आदमी अटपटी बातें करता है। भगवान के आज बालक सांब को गर्भवती स्त्री रूप बना करके व्यास, दुर्वासा आदि ऋषियों के पास में ले गए और बोले, महात्माओं आप लोग त्रिकालज्ञ हो, तीनों लोगों की बात जानते हो भूत भविष्य। बोले हाँ। तो बोले हमारी ये भाभी अभी अभी इसकी शादी हुई है और पहला गर्भ रहा इसके पेट में, आप लोग बता सकते हो कन्या होगी या पुत्र? उन्होंने देख लिया ये जामवती का पुत्र सांब है, जामुआन की बेटी थी जिसकी कल आपने सुनी थी, उसी जामवती का पुत्र सांब। सभी पुत्रों में सांब का चरित्र ज्यादा था है। सांब बड़े सुंदर थे, उनको स्त्री का रूप बना दिया, कान में कुंडल आदि और नाना प्रकार के नाक में और आंख में काजल, ओंठ में लाली आली लगा के, पेट में और कपड़े बांध करके गर्भवती स्त्री का रूप बना करके ऋषियों के पास ले गए। तो ऋषियों को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा तुम भगवान के बेटे हो करके भी और हम लोगों को तुम लोग मजाक कर रहे हो, इसलिए तुम यहाँ से जाओ। उन्होंने कहा तो आप लोगों को क्या ज्ञान नहीं है? आप लोग इतने दिन से द्वारिका में रह रहे हो, भोजन कर रहे हो और हम एक बात पूछ रहे हैं, हमारी भाभी को लड़का हो गया लड़की, तो आप लोग बताने में आगे पीछे करते हो, आनाकानी करते हो। ऋषियों को क्रोध आया, उन्होंने श्राप दे दिया, जनतियो मंदा मुसलम कुल नासनम, अय मंद बुद्धियो यह ऐसा मूसल उत्पन्न करेगी जो तुम्हारा कुल का नाश कर देगी। उनको सबको भय हुआ, जल्दी जल्दी कपड़े निकाले। जब कपड़े निकाले तो सांब के पेट में एक लोहे का मूसल निकला, वो ऋषियों का श्राप था। बालकों ने उग्रसेन को दे दिया, उग्रसेन ने और भगवान कृष्ण को नहीं बताया, उन्होंने उसको बारीक बारीक टुकड़े करा दिया और समुद्र में फेंक दिया। भगवान की गति विचित्र है। सुखदेव जी कहते, परीक्षित वही लोहे के चूर्ण से एरका नाम की घास समुद्र के किनारे और सौराष्ट्र देश में प्रकट हो गई। आप लोगों ने सौराष्ट्र गए होंगे। सौराष्ट्रे सोमनाथम चा श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, प्रथम ज्योतिर्लिंग है गुजरात में सौराष्ट्र देश, ये वहीं की कथा है सोमनाथ की। वहीं पर प्रभास क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण के और वो भाई बंधु लोग और यहाँ पर आए थे। उग्रसेन ने उसको फेंकवा दिया। भगवान श्री कृष्ण ने भाई बंधुओं को बुलाया और बोले, देखो भाइयों, इस समय हम लोगों में ब्राह्मणों का श्राप लग चुका है। जहाँ ब्राह्मण का श्राप लगा हो, जिसको समाज ने दुत्कार दिया हो और जो अशोभनीय कार्य करता हो, गोवध आदि, इन लोगों को समाज में नहीं रखना चाहिए और वहाँ नहीं रहना चाहिए। अब ये द्वारिका अब ये श्रापित हो गई है, हम लोगों को आज जल्दी ही द्वारिका छोड़ देना चाहिए। सब लोगों ने कहा कहाँ चले? बोले परशुराम जी ने जहाँ क्षत्रियों को मार के और तप किया है वही प्रभास क्षेत्र में चलो। बहुत पहले अत्रि महाराज के पुत्र चंद्रमा ने 6 महीना शिव जी की आराधन करके और शिव जी को वहाँ आराधन किया, तो वहाँ सोमनाथ भगवान विद्यमान है। सभी लोग और बैलगाड़ियाँ, घोड़े, हाथी, रथ और सवारियाँ, पालकी सब लोग ले लेकर के वहाँ से प्रभास क्षेत्र की ओर आ गए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को इसके पहले ही और द्वारिका से और हस्तिनापुर भेज दिया था। अब बोले अर्जुन अब जाओ और तुम भी अपने भाइयों के साथ में और तुम भी अपने परलोक की यात्रा करो, बस तुम्हारा काम जीवन में हो गया, हमारा भी काम हो गया है। संसार में कोई 2 साल, कोई 10 साल, कोई 20 साल, इससे ज़्यादा 50 साल, इससे ज़्यादा कौन यहाँ जीने वाला है। पर ऐसा लग रहा है कि हम सब लोग यहीं रहेंगे, हमारी दुनिया है, हमारा ही गांव है। यही मनुष्य के लिए अगला जन्म बाधाकारी, यही ज्ञान है। आज से ही मन में वैराग्य का और आचरण करना।
परीक्षित, भगवान कृष्ण वहाँ से सबको निकाल ले आए और निकाल के सौराष्ट्र देश में आ गए सब लोगों ने, और वहाँ ब्राह्मणों को नाना प्रकार के दान किया और मीठा मीठा भोजन कराया। इसके बाद में सब लोगों ने ब्राह्मण को, वहाँ नागर आदि ब्राह्मणों को विदा कर दिया, गुजरात के ब्राह्मणों को। और इसके बाद भगवान की माया से सब लोग मोहित हो गए और वहीं पर 12वीं नाम की मदिरा निकली और उसका सब लोगों ने पान किया। जब यूँ इसका पान किया तो उनकी आंखें घूमने लगी, कटु वचन बोलने लगे, जबान लड़खड़ाने लगी, एक दूसरे को आक्षेप करने लगे। सात्विक ने कहा, अय कृतवर्मा, तू बड़ा धूर्त है। द्रौपदी के सोए हुए पुत्रों को तूने अस्वस्थामा से मरवा दिया, तेरे को लज्जा नहीं आई? तू बहुत दुष्ट है, तू योद्धा, तू वीर है ही नहीं। कृतवर्मा ने कहा, मूर्ख, जिस समय भूरिश्रवा तेरे को घसीट के मार रहा था, अर्जुन ने उसकी भुजा काट दिया, तो तूने भूरिश्रवा को उस समय तलवार से और मार दिया था। वो तो मरने के लिए ही बैठा था। भला कोई आदमी किसी समय ध्यान जप करते समय को क्यों मारेगा? पर तूने उस जप करने वाले आदमी को, समाधि वाले आदमी को तूने गर्दन काट दिया, इसलिए महामूर्ख है। दोनों कृतवर्मा सात्विक एक दूसरे को ही और वही घास उखाड़ी एक दूसरे के माथे पे मारने लगे। दोनों ही साथ में मर गए। उनके पुत्रों ने जब देखा हमारे पुत्र हमारे पिता को मार दिया, तो उन्होंने भी आपस में और एरका नाम की घास लेकर के एक दूसरे के ऊपर टूट पड़े। राजन, वो सब के सब एक दूसरे को, एरका नाम की घास उनके हाथ में आती वज्र बन जाती और सब लोग समुद्र किनारे और गिर गिर करके सब लोग और मरने लगे। बलराम जी ने समझाया, अरे भाई बंधुओं, तुमको क्या हो गया? तुम लोग आपस में क्यों लड़े मरे जा रहे हो? कोई कारण भी नहीं है, यहाँ युद्ध कैसा हो गया? बलराम जी बचाने गए तो उन लोगों ने वही एरका नाम की घास बलराम जी के ही ऊपर मारने लगे। बोले, सारे युद्ध की जड़ और सारे दोषों की जड़ तुम ही हो, तुमने ही ये विनाश कराया है और तुम ही बहुत ही धूर्त हो। बलराम जी को सुखदेव जी कहते, परीक्षित, जैसे सर्प को डंडा मारने से और वेदना होती है, ऐसे सर्प के अवतार बलराम जी वो कटु वचन और एरका की मार सहन नहीं कर पाए। उन्होंने अपने हल का चिंतन किया और एक हाथ में मुसल उठाया। जैसे खेत किसान काटते हैं, ऐसे ही बलराम जी ने हल के द्वारा मुसल से अपने ही भाई बंधुओं को मार के समुद्र के किनारे डाल दिया। भगवान कृष्ण ने देखा बलराम जी झुंड के झुंड लोगों को घसीटते हैं और एकदम से मार देते हैं, एक क्षण भी नहीं लगता, कोई आदमी बोल भी नहीं पाता, कोई भग भी नहीं जा रहा। बलराम ने अपने भाई बंधुओं को ही स्वयं मार डाला। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसके बाद बलराम जी ने को मन में बड़ा पश्चाताप हुआ, ये क्या हो गया, हमने ही अपने भाई बंधुओं को मार डाला। हरणी नदी के किनारे पर गए और एक सुंदर स्थान पर बैठ गए और अपने आप को चिंतन करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने जब ये छवि देखी तो बहुत संतोष हुआ। जाओ मेरे भाई बलराम, मेरे से पहले आए थे और मेरे से पहले जाओ। उसी समय बलराम के मुख से एक श्वेत रंग का हजारों मुख वाला एक नाग निकला, बड़ी बड़ी सुंदर, और उसके माथे पे मणियाँ चमक रही थी। अप्सराएं, नाग, गंधर्व, नदियाँ, सागर, सब ने उन शेष भगवान का पूजन किया और वो इसके बाद में और वहाँ से निकल करके और समुद्र ने, धरती ने उनको जगह दिया और वो अपने पाताल लोक को चले गए। बोलिए शेष नारायण भगवान। यहाँ से बलराम जी की कथा पूरी हो जाती है। बलराम का चरित्र बस यहीं तक था। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के मन में और कुछ और विचार आया तो वहाँ से दूर जा कर के और एक वन में एक पेड़ के पीपल के नीचे जा कर के समुद्र से थोड़ी दूर पर पैर के ऊपर पैर रख कर के भगवान श्री हरि और वहाँ पर जा कर के विद्यमान हुए। वहीं पर एक जरा नाम का बहेलिया शिकारी
शिकार खेलता था, देखा घास के ओट में पीपल के नीचे कोई हिरन बैठा है। भगवान कृष्ण का पीताम्बर पैर के ऊपर पैर चढ़ा हुआ और भगवान कृष्ण के तलवे को हिरन का मुख समझ करके और उसने जहर बुझा हुआ वही मूसल का टुकड़ा का समुद्र से चुरा और बाण में लगाया और वही बाण हिरन समझ करके जोर से मारा और दौड़ के गया तो देखा भगवान श्री कृष्ण के पैर में वो बाण इधर से उधर और पार कर गया और रक्त बह रहा है। बैलिया ने धनुष फेंक दिया और चतुर्भुज परमात्मा को देख करके उनके चरणों में गिर गया, रोने लगा। भगवान ने कहा पश्चाताप मत करो, हमारा तुम्हारा कर्म पूर्व समय का था, आज वो पूरा हो गया। ऐ बहलिए जरे, पूर्व जन्म में तुम बाली नाम के बंदर थे, तुम्हारा भाई सुग्रीव और तुम दोनों में बड़ी बैर था। उस समय मैंने राम अवतार में सुग्रीव का पक्ष लेकर के पेड़ से छिप करके अनजान से तुम्हें मारा था, इसलिए उसी कर्म के प्रभाव से आज तुम यहाँ पर जरा नाम के बहलिए बने और मेरा तुमने और आज इस प्रकार से पैर भेदन किया। यही तुम्हारे बाण का ही और लक्ष्य लेकर के मैं अब इस संसार को छोड़ूंगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बैलिए ने कहा भगवान मैं बाण निकाल लेता हूं। बोले नहीं, अब ये बाण के साथ ही मुझे जाने दो, जाओ तुम मेरे लोग को, ये तुम्हारा कर्म पूरा हुआ, क्योंकि तुमने जान के थोड़ी मारा, अनजान में। एक दिव्य विमान आया उत्तर दिशा की ओर और वो जरा नाम का बहलिया उसमें बैठ करके भगवान के लोक में गया। इधर उद्धव जी भगवान को पता करते करते मरे हुए यदुवंशियों की लाश देखते देखते आए तो देखा भगवान कृष्ण उनकी लाशों से दूर और एक पीपल के नीचे भगवान और बैठे हुए थे। पैर में बारंबार रक्त की धार बह रही थी। उद्धव जी भगवान के बड़े भक्त हैं, ये भगवान के चाचा के लड़के थे, इसलिए एक नाते भाई भी होते हैं और भगवान के जैसा ही रूप रंग था। पूर्व जन्म में बृहस्पति के शिष्य थे, बृहस्पति ने इनको भगवान श्री नारायण की भक्ति बताई थी, तो इस जन्म में ये भगवान के ही भक्त हो गए और भाई भी हो गए, भगवान को बहुत प्रिय थे। उद्धव जी रोने लगे। भगवान ने कहा अब रो मत उद्धव जी। उन्होंने कहा भगवान सभी लोग मर गए। भगवान ने कहा बड़े ही सद्भाग्य की बात है, आज मेरे भाई, मेरे पिताजी, मेरे बच्चे, मेरे पौत्र, मेरे सब भाई बंधु आज मरण को प्राप्त हो गए और तुम बच निकले ये माया के संसार में। इसलिए उद्धव अब तुम मेरी एक बात मानो। उद्धव जी रोने लगे, बोले गोविंद मैं आपके बिना नहीं रह सकता, अब मुझे भी अपने साथ ले चलो। भगवान ने कहा उद्धव मेरी बात मानो, अब मैं जगत से जा रहा हूं, अब मेरी तुम प्रतिनिधित्व करना। मैं जब ना रहूं तो मेरा काम तुमको करना है, मेरा आदेश है क्या करना है। जब तक धरती में धर्म रहेगा, जब तक धरती में साधु संत वैष्णव पुरुष रहेंगे, जब तक भागवत धर्म का प्रचार होगा, तब तक तुम मेरी ये श्रीमद् भागवत की जो कथा है, मेरा चरित्र है वांग्मय, इसको और सुरक्षित रखना और बद्रीनाथ में जाके निवास करो। जहाँ जहाँ मेरी कथा हो वहाँ वहाँ तुम जाना, मेरे भक्तों का कल्याण करना, क्योंकि अब मैं इस लोक को छोड़ रहा हूँ, अब तुम ही यहाँ के मेरे भक्तों का सब काम पूरा करो। जिस प्रकार राम जी ने शरीर में डूबते समय हनुमान जी को अपना प्रतिनिधित्व बना गए कि जहाँ राम कथा हो वहाँ हनुमान जी राम की कथा करने वाले लोगों को भक्ति देंगे और उनकी इच्छा पूरी करेंगे, ऐसे ही हनुमान के समान तुम भी बद्रीनाथ में चले जाओ। हनुमान जी कहाँ रहते हैं? किम पुरुष देश में, वहाँ नित्य रामायण की कथा होती है। हनुमान जी बूढ़े हो गए हैं और दिन रात ये राम राम जप करते हैं, तप करते हैं, और आने वाले समय पे हनुमान जी अगले कल्प में ये ब्रह्मा बनेंगे। और उद्धव को भगवान ने कहा उद्धव तुम चले जाओ बद्रिकाश्रम, बद्री नारायण में। वो स्थान मुझे बहुत प्रिय है, भोगी मनुष्य वहाँ नहीं रह सकते, इतनी ठंड पड़ती है, बीमार पड़ जाएंगे। जो आदमी योग वेत्ता पुरुष हैं
वही ज़्यादा से ज़्यादा उस धरती पर रह सकते हैं। कामी, क्रोधी, लोभी लोग वहाँ रहेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे अथवा मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए वो भूमि मुझे बड़ी पवित्रता है, जाओ। उद्धव जी ने भगवान को प्रणाम किया। यहाँ उद्धव को भगवान कृष्ण ने बहुत ही सुंदर ज्ञान दिया है, अपनी विभूतियाँ। जो ज्ञान भगवान ने अर्जुन को महाभारत युद्ध के प्रथम दिन में दिया था, वही गीता ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को, वो उद्धव को श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में और यहाँ पर दिया है। भागवत जरूर रखना चाहिए घर में। और भागवत का 10वां स्कंद, एकादश स्कंद बहुत ही कल्याणकारी है। इसको पढ़ने वाला व्यक्ति, इसको सुनने वाला व्यक्ति भगवान का प्रिय हो जाता है। कोई गर्भवती स्त्री यदि इस चरित्र को सुने तो उसका बालक वैष्णव पुरुष अपने आप बन जाता है। बोलिए पुराण पुरुषोत्तम भगवान। उद्धव को भगवान ने और अपने पितामह राजा यदु और दत्तात्रेय भगवान का संबंध सुनाया। दत्तात्रेय भगवान ने राजा यदु को प्रणाम किया और बोले, आप कौन हो? नंग धड़ंग अवधूत रहते हो। दत्तश्च योगादथ योगनाथ पायाद गुणेशा कपिल कर्म बंधात। 24 अवतारों में दत्तात्रेय भी भगवान विष्णु के अवतार हैं और ये दत्तात्रेय भगवान शंकर के चेले हैं। शिव जी ने पूरा जो ज्ञान है, माया जाल, योग, सब दत्तात्रेय को बताया है। महाराष्ट्र में दत्तात्रेय भगवान की बहुत पूजा होती है। और उद्धव जी को भगवान ने दत्तात्रेय और राजा यदु का संबंध सुनाया। राजा यदु ने जब पूछा दत्तात्रेय भगवान से कि आप सुंदर हष्टपुष्ट बिना खाए पिए क्यों रहते हो, कोई टेंशन नहीं है, ऐसा लगता कोई राजा महाराजा कोई पहलवान हो। दत्तात्रेय ने कहा, ये मेरे 24 गुरुओं की कृपा से। 24 गुरु, अब आप लोग ये 5 तत्व, क्षिति जल पावक गगन समीरा समुद्र, कीट भृंगी, कुंवारी कन्या, बाण बनाने वाले बहेलिया, बेश्या, हाथी, अजगर आदि, ये इनके गुरु थे। किनके? दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरु। वो 24 गुरु की कथा भागवत में विस्तार से आप लोग सुनना, समय अभाववश पूरी बात यहाँ नहीं बता सकते। दत्तात्रेय और यदु का संबंध सुनाया। इसके बाद में उद्धव को भगवान ने और अपना दिव्य ज्ञान दिया। और वो दिव्य ज्ञान देकर के उद्धव को भगवान ने और अपना वांगमय रूप प्रकट कर दिया। भागवत, ये भागवत को उद्धव जी अपने माथे पे रखे, भगवान कृष्ण की परिक्रमा किया, उनके चरणों में प्रणाम किया और भगवान को अपना माथे समझ करके, भागवत को ही कृष्ण समझ करके और भागवत का स्मरण करते हुए भगवान का और कृष्ण कृष्ण बोलते हुए और वो बद्रीनाथ को चले गए। बोले बद्री विशाल भगवान। ये उद्धव का चरित्र यहाँ से। और अब बद्रिकाश्रम में चले गए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अपने आप को नेत्र मूंद करके अपने वैष्णव स्वरूप का चिंतन करने लगे। मरने की विधि है, आगे और आएगी, पहले भी हम बता चुके हैं। नेत्र बंद करके वैष्णव रूप का चिंतन किया तो भगवान शंकर जी, ब्रह्मा जी, देवराज इंद्र, धर्मराज और सारे के सारे स्वर्गीय प्राणी भगवान के सामने आ गए आकाश में और बोले, हे हरि, हे गोविंद, आज के 125 वर्ष पहले हमारी प्रार्थना से आप यहाँ पर मनुष्य रूप में उतरी हुए, आज आप अपने लोक को जाओ। चाहे तो आप शेष रूप में, चाहे वैष्णव रूप में, चाहे गोलोक में, भगवान आप कहाँ जाना चाहते हो जाओ। उसी समय आकाश में बिजली चमकी और भगवान श्री हरि का जो शरीर था वो दिव्य अदृश्य हो गया, अपने वैष्णव लोक को चले गए। बोलो बाल कृष्ण भगवान वृंदावन बिहारी लाल। सुखदेव सुनाते हैं राजन, इसके पश्चात उद्धव जी ने भगवान की पत्नियों को, उनके भाई बंधुओं, सब परिवार वालों को, सबको, जो लोग बचे थे द्वारिका में और रास्ते में थे, सबको भगवान ने बता दिया उद्धव जी ने कि भगवान गए, अब तुम भी जाओ।
भगवान की बहुत सी पत्नियां थी, तो भगवान का स्मरण करके ही प्राण छोड़ दिया, अटैक आ गया और वो चली गई। कुछ पत्नियों को अर्जुन पहले ही ले गए थे, जिनको भीलों ने लूट लिया था। भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। ये भीलवाड़ा, बांसवाड़ा राजस्थान, एमपी और गुजरात का बॉर्डर पड़ता है। जब यहाँ से इंदौर से और इधर जाते हैं अहमदाबाद की तरफ, बड़ौदा की तरफ, तब यह स्थान पड़ता है। अभी भी घोर जंगल है और अभी तो बहुत सारा वहाँ जंगल, आदिवासी लोग शिक्षित हो गए। पहले वो लोग नग्न रहते थे, कोई भी निकलता था ना तो लूट लेते थे। हमें भी लूटा है पर मारा नहीं हमें, जो था वो ले लिया, हमें मालूम था और दे भी दिया। तो भीलवाड़ा, बांसवाड़ा ये 3 स्टेट हैं, महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात। विशेष करके ये स्थान गुजरात, राजस्थान में पड़ता है। वहीं पर ही ये घटना हुई। भगवान की स्त्रियां भीलों के यहाँ चली गई। यहाँ वर्णन आता है कि भगवान की पत्नी हो करके भी अजीव को भील की स्त्री बनना पड़े, ये कितनी दुख की बात है। क्यों? क्या भगवान की पत्नी होने का यही मतलब कि नीच मनुष्य और हमारा दर्शन करें? वेदव्यास से अर्जुन ने पूछा था, तब वेदव्यास ने कहा था, पुत्र, एक गंगा जी में अष्टावक्र नाम के योगी थे, दप करते थे। बहुत सी स्वर्गीय अप्सराएं आती थी और उनको नमस्कार किया और नमस्कार करके उनसे प्रार्थना किया कि हे तपस्वी, हम भगवान कृष्ण को पति बनाना चाहती हैं। उनका ठीक है, मिलेंगे जरूर, जाओ। जब अष्टावक्र बाहर निकले तो उनका शरीर अपनी माँ के पेट से टेढ़ा था। जब चलते थे ना तो उनका शरीर और कांपता था, हिलता था, जंपिंग करता था। उन्होंने सबने मुंह में कपड़ा डाल कर एक दूसरे की ओर हंसने लगी। उन्होंने कहा, मूर्खो, कृष्ण की पत्नी बनने के बाद भी तुमने मेरी हंसी किया, इसलिए जाओ, तुम मूर्ख भीलों के हाथ में कोई दिन पड़ोगी और बहुत पश्चाताप करोगी। इसीलिए वह स्त्रियां और भीलों के हाथ में पड़ी और भीलों ने उनके लाठियों से मार मार के बाल, किसी के कपड़े पकड़ करके और अपने घर में घसीट के ले गए। तब अर्जुन का मन स्वस्थ हुआ और वो हस्तिनापुर चले गए और वो जाके हिमालय में द्रौपदी के साथ जाके गल मरे। सुखदेव जी कहते, परीक्षित, इसी का नाम ही श्रीमद् भागवत और संहिता है। मेरे गुरुदेव भगवान श्री और वेदव्यास से द्वापर के अंत में मैंने इसका अध्ययन किया था। मैंने आपको सुना दिया। राजन, अब मैं आपको क्या सुनाऊं? अब आपके मन में क्या कामना है, बोलो। राजा परीक्षित ने भगवान श्री सुखदेव जी को हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। बोले, गुरु जी, मेरा बड़ा सद्भाग्य है, आज मेरे प्राण अब ये देह को छोड़ के जब तक नहीं जा रहे, उसके पहले आप मेरे समीप में 2 क्षण रुक जाओ, मैं आपका पूजन कर दूं और आपको अंतिम बार और देख लूं। साधु संतों का चरित्र और साधु संतों का संग जीवन में और भगवान की बड़ी कृपा से मिलता है। जिसको साधु संत मिलते हैं उसे भगवान स्मरण करते हैं। जिसको भगवान याद करते हैं, ध्रुव हो, प्रहलाद हो, परीक्षित हो, तो समझ लेना जिनको भगवान याद करते हैं उनको भगवान के और भक्त संत मिलते हैं। और जब संत मिलते हैं तो भगवान की गाथा, भगवान का चरित्र, भगवान का रूप, भगवान का नाम, भगवान का यश सुना करके और उनको भी वो भगवान में बना देते हैं। गुरु जी, आपने और आज मूल मरना धर्म व्यक्ति के सामने 7 दिन तक बैठे बैठे और मुझे आपने कथा सुनाई, ये मेरा बड़ा सद्भाग्य है। मैं आपको क्या दूं? इसके एवज में मेरे पास में वाक्य नहीं है। गुरु जी, मैं आपका पूजन कर लूं, फिर आप जहाँ चाहो वहाँ जाना। सूत जी वर्णन करते, मुनियो, राजा परीक्षित की बात सुन करके सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने और हाँ कर दिया, स्वीकार कर लिया। राजा परीक्षित के वहाँ पर पुत्र भीमसेन, जन्मेजय, श्रुतसेन, उनकी पत्नी, मंत्री, ये भी सब लोग बैठे थे। सभी लोग कथा में बैठते थे। राजा और नगर छोड़ के आ गए थे अपना राजपाट अपने पुत्र जन्मेजय को देके। तो
उनके पुत्रों ने सब सामग्री लाई। राजा परीक्षित ने भगवान श्री सुखदेव जी का और अंतिम बार दर्शन करके और उनका पूजन किया। आप भी और भगवान श्री सुखदेव जी को मन ही मन नमस्कार तो कर ही सकते हैं। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, सुखदेव तुम्हारी जय जय हो। देव तुम्हारी जय जय हो, सुखदेव तुम्हारी जय सुखदेव तुम्हारी जय जय हो, सुखदेव तुम्हारी। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, देव तुम्हारी जय जय हो, महादेव तुम्हारी जय जय हो, महादेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, जय जय हो, महादेव तुम्हारी जय जय हो, महादेव तुम्हारी जय जय हो, सुखदेव तुम्हारी जय जय हो। भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो, नाथ तुम्हारी जय जय हो, दीनानाथ तुम्हारी जय जय हो, दीनानाथ नाथ तुम्हारी जय जय हो, हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरु हरि बोल।
सुखदेव तुम्हारी जय सुखदेव तुम्हारी जय सुखदेव तुम्हारी बोले सदगुरुदेव भगवान की की जय। जय। चरितं बाललीलाया मथुराया च पठे नर द्वादश्यायां सदृशो देवकी सुनो रात्रो जागरेण कलौ ऐतं कोटि बसेत कोटि भी परिवारितः कुर्यात् सो लभते विनोदकरं साक्षात् हरे दर्शनं व्यासस्तेन महावसान समये कैलासलोकं गतः। बोलिए पुराण पुरुषोत्तम भगवान भगवान की जय। भगवान श्री सुखदेव जी का राजा परीक्षित ने पूजन किया और राजा परीक्षित ने नाना प्रकार की वस्तुएं दान में दिया। गौ मृगशाला बर्तन वस्त्र आदि सुखदेव जी महाराज सभी को वहीं छोड़ दिया और ऋषि मुनियों को बांट दिया और वो वहीं से भगवान श्री सुखदेव जी साधु संत यतियों के साथ में और वहाँ से धीरे धीरे और वह चले गए। ये सुखदेव भगवान का और सुंदर और श्रीमद् भागवत वाचन था। जब भगवान श्री सुखदेव जी और वहाँ से चले गए, राजा परीक्षित पुनः गंगा के तीर पर और आकर के बैठ गए। सूत जी कहते, मुनियो, भगवान वेदव्यास जी मैं सब लोग वहीं थे। सुखदेव जी ने मन में सोचा, यदि मैं यहाँ रहूँगा और मेरे सामने तक्षक नाग डसेगा, मेरी दृष्टि कहीं पड़ गई तो उसका जो श्राप है और वो भी निवारण हो जाएगा। इसलिए ब्राह्मण का श्राप का क्या होगा, राजा परीक्षित की गति रुक जाएगी। सुखदेव जी चले गए। राजा परीक्षित ने गंगा में आचमन किया और उन्होंने सब महात्माओं को प्रणाम किया, सबसे आदेश लिया, अब मैं भी अपने इस कलेवर को छोड़ रहा हूँ। राजा परीक्षित ने उसी समय अपने मन वाणी चित्त को और एकाग्र किया और आचमन करके जो ही बैठे, काल प्रेरणा से कद्रु का पुत्र तक्षक नाग, कपिला, काली, अनंत, बासुकी, तक्षक तथा करकोटक, ये नाग बड़े बड़े और ये कद्रु के पुत्र हैं। इच्छा के अनुसार रूप धारण करते हैं। बासुकी नाग भगवान शंकर के गले में, करकोटक नाग यहाँ पर आया था और राजा नल को डसा था। शेष भगवान जमीन के नीचे, धरती के नीचे और इस धरा को अपने माथे पर धारण करते हैं। तक्षक नाग इंद्र के पास में निवास करता है। जिस समय तक्षक नाग और को मालूम पड़ा अब राजा परीक्षित को सुखदेव जी चले गए, तो वह भी एक ऋषि का रूप बना के आया। अन्य शास्त्रों में बहुत प्रकार की कथाएं हैं, पर भागवत में जो कथा है ना, ये प्रमाणों में से सबसे प्रमाण है। आता है कहीं कहीं फल के साथ में कीड़े बन के आया और राजा परीक्षित ने कीड़े को गले में लपेट लिया। ये न जाने कहाँ कहाँ लोगों ने कौन कौन से शास्त्र में लिख दिया है। कोई बात कभी ऐसा हो सकता है, पर वर्तमान में जो भागवत में लिखा है, राजा परीक्षित को उस समय ब्राह्मण का रूप बना के आया तक्षक नाग। जिस समय राजा परीक्षित और समाधि में ध्यान में थे, उसी समय उनके समीप गया और उनकी पैर की कनिष्ठ का उंगली में बड़े जोर से ही और दंश मारा और वहाँ से अदृश्य हो गया। दंश मारते ही राजा परीक्षित का शरीर जहर में और काला हो गया। इसके पहले ही राजा परीक्षित
और वह अपने काया कलवर को छोड़ के जा चुके थे। शुद्ध जी कहते मुनियों में भी वही था। सब लोगों ने राजा परीक्षित को जब सर्प काटने का और ये कृत्य देखा तो वहाँ हाहाकार मच गया और सब लोग एक साथ ही और राजा परीक्षित को देखने लगे। तक्षक नाग जा चुका था। ये राजा परीक्षित की और ये सदगति है। यहाँ पर वर्णन आया था, ये कथा बाद में है कि जिस समय राजा परीक्षित को तक्षक काटने चला था, कश्यप नाम के एक ब्राह्मण ने उसे रोका था। वो तक्षक ने कश्यप को रोका था। कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? बोले परीक्षित को सांप काटेगा, मैं सर्प का जहर उतार दूंगा पीपल में। और काट करके परीक्षण किया तो पीपल का पेड़, उसमें चढ़ा हुआ व्यक्ति दोनों जल मरे। कश्यप ने अपने मंत्र के प्रभाव से जीवित कर दिया। तब तक्षक नाग ने और उसे बहुत सारा धन दिया। बोले तुम न पीपल को और न परीक्षित को तुम जीवन मत करना। सर्प उसे काटता है, सर्प 8 प्रकार से काटता है। किसी का पूर्वजन्म का बैर हो, अथवा सर्प को जब ज़्यादा जहर हो जाए, या किसी का प्रारब्ध हो, अथवा किसी को श्राप लगा हो, इन कारणों से सर्प काटता है। आपको भी किसी को कोई सर्प कभी काट ले तो ये कथा उस समय याद रखना चाहिए। बोलो हरिहर भगवान की। अभी रख दो। हरिहर भगवान की जय। सूत जी कहते मुनियों, राजा परीक्षित और अपने इस कलेवर को छोड़ करके जब चले गए तो उनके जन्मेजय ने उनका अंतिम श्राद्ध कर दिया और श्राद्ध करके बाद में सर्प यज्ञ किया है। उसकी भी कथा ही है, अन्य पुराणों में है, भागवत यहीं तक है जहाँ तक सुखदेव जी महाराज और कथा सुनाए, बस इतनी ही भागवत है। और सुखदेव के पहले जो इसका महत्व है वो भी भागवत के अलावा पद्म पुराण, स्कंद पुराण आदि से लिया गया है। अब यहाँ पर भागवत बस इतनी है। सुखदेव जी चले गए तो भागवत की कथा भी वहीं पर पूरी हो गई। फिर राजा परीक्षित के वंश में और इसके बाद में सौनक महाराज को माया का दर्शन, नर नारायण के दर्शन, शिव पार्वती के दर्शन, भगवान श्री बालकृष्ण की महाप्रलय की कथा, ये भागवत के अंत में आती है। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदेन विनिवेशयन्तम वाटास्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ये जब जगत था तो भी हरि, और जब जगत नहीं रहेगा तो भी भगवान श्री वही कृष्ण एकारणों जल में एक बड़ के पत्ते पर और बाल स्वरूप बना करके भगवान निवास करते हैं। ये भगवान श्री और कृष्ण की और बाल रूप की लीला चरितम बाल लीला आया। ये जो बाल कृष्ण की जो लीला लोग कहते हैं, सुनते हैं, तो जागरण द्वादशायाम रात्रेन जागरण, आप लोग भी थोड़ा थोड़ा जागरण किया है। जो एकादशी की रात्रि को जागरण कर ले, द्वादशायाम देवकी सुनो रात्रो जागरण कलौ। इस कलिकाल में कोई एक बार भी और एकादशी की रात्रि को, द्वादशी की रात मिली हुई, द्वादशी मिली हुई रात्रि को जागरण कर ले, क्या होता है उसका फल मिला है। आगे आने वाले समय में दिखेगा। ये भूमि में कर्म करके जा रहे हो, फल कहीं मिलेगा। अहितानाम वशेत कोटवी पितृभी परिवारितः। आप जिस भाई बंधुओं के बीच में परिवार में आए हो, उनके साथ में रहे हो, तो वो उनके सहित करोड़ कल्प तक आप लोग और भगवान के लोक में निवास करोगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल।
श्याम सुंदर मुरली वाला भजो गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंद लाला भज मुरली मनोहर भज गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंद लाला भज मुरली मनोहर भज मुरली मनोहर नंद लाला भज हरे नंद लाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंद लाला भज बोलो हरिहर भगवान की जरा जोर से बोलूंगा पुराण पुरुषोत्तम भगवान की पंडरीनाथ भगवान की जय अम्बे महारानी की जय शास्त्र में आया है जो एक यदि शब्द भी एक वाक्य भी किसी से कोई मिल जाए ज्ञान के लिए तो उसका जो कर्जा है आदमी सिर दे कर के भी और नहीं पूरा कर सकता। और यदि कोई से पुराण सुन ले, कोई से ज्ञान सुन ले, एक क्षण भी सुन ले, तो उसके बदले में मनुष्य यदि अपना सर्व कुछ दे दे, दत्तबिन मंदराजपित राजतोधिकम, यदि इंद्र के समान वैभव भी दे दे तो भी कम है। तो फिर क्या करना चाहिए? पुराण पुरुष को, पुराण वेत्ता व्यक्ति को क्या देना चाहिए? रत्न, हाथी, घोड़े, गाय, वस्त्र, कपड़ा, आभूषण। यदि ये भी नहीं है तो रुपया, पैसा, दक्षिणा जो जिस देश में चलता हो। ये रुपया कोई लक्ष्मी नहीं है, ये तो एक सत्ता का प्रतीक है। उसमें नोट में लिख दिया गया इतने रुपया है, उतना रुपया नहीं होता, वो एक सत्ता का प्रतीक होता है। तो क्या देना चाहिए? अपना पुण्य ही दे देना चाहिए। इसमें जो कथा सुना, इतना पुण्य हुआ है, इतना पुण्य हुआ है कि इसको बखान नहीं किया जा सकता। वशिष्ठ ने तो एक घड़ी का ही पुण्य दिया था, 2 घड़ी का विश्वामित्र को, तो 2 घड़ी का पुण्य उनका 5000 वर्ष तपस्या पुष्कर में जो किया था उससे भारी निकला था। आपने जितना दान पुण्य किया है, जितना तपस्या तीर्थ यात्रा किया है, उससे कई गुना बढ़ करके ये पुण्य है। तो यही पुण्य भगवान को ही अर्पण कर देना चाहिए। दत्तस्य पुनर्दानेषु महत्फलते, जो आपको चीज़ मिल जाए उसको वापस ही दान कर दे तो उसका फल सुमहत हो जाता है, कई गुना बढ़ जाता है। तो आप लोग भी वही भगवान का जो अपना पुण्य है और अपने जो कर्म हैं, पाप हैं, यही भगवान को अर्पित करते हो। हमारे पास कुछ नहीं है, तदीयमस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। अपने आप को ही भगवान को दे डालो।
ये सबसे बड़ा दान है। और अपने साथ में यदि कुछ हो, रुपया पैसा, ये नहीं कहते कि सब कुछ दान कर दो, कुछ अंश उसका जिससे हमको और बाद में पश्चाताप न करना पड़े, तो कुछ अंश उसका दान करना चाहिए। और अपने आप को भी भगवान को दान कर देना चाहिए। जिन जिन ने भगवान को दान दिया, आज वो भगवान स्वरूप हो गए। सुखदेव जी ने अपने आप को दे डाला, दत्तात्रेय ने, उद्धव जी ने, प्रहलाद ने, अर्जुन ने, मीराबाई ने, तो आज ये सब भगवान के जैसे हो गए, सब भागवत हो गए। प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरी, व्यास, अम्बरीक, सुख, सौनक, भीष्म, दालभ्यवान, ये सभी भगवान के ही परम भागवत हो गए। आप भी भगवान के और परम भागवत भक्त हो गए। आप लोगों के भी चरण की धूली और बड़ी पवित्र हो गई। कथा के बाद जाना, कोई आपका चरण धो ले और अपने ऊपर छीट ले तो वो भी पवित्र हो जाएगा, परंतु चरण में धुलाना कोई से। परंतु आपके अंदर वो सामर्थ्य आ गई है। आप लोग भगवान के प्यारे हो गए। आपके हृदय में भगवान की स्मृति और भगवान का नाम आपके कानों में अंदर चला गया। आप लोग भी परम शुद्ध हो गए, मैं भी शुद्ध हुआ। बोले भक्त और भगवान की जय। अब भगवान की थोड़ी आरती होगी, 2 क्षण कीर्तन कर लें, आरती सजा लो। आच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे। आच्युतम केशवम दामोदरम जानकी वंदनम। आच्युतम केशवम राम नारायणम जानकी वंदनम जानकी वंदनम। आच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम। दामोदरम वासुदेवम हरे। आच्युतम केशवम दामोदरम जानकी वंदनम। श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं श्रीधरं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। आच्युतं केशवं राम नारायणं दामोदरं वासुदेवं हरे। श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं। बोलो हरिहर भगवान की जय। इधर खड़े हो जाओ, अभी आरती मत करो जाओ। चंद्रमा मनसो जाचक्षुः सूर्यो जायता श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निर्जायत ज्वालामालिन्येन नमो नमः सर्वोपचारार्थेन गन्धक्षतपुष्पं समर्पयामि। ओम इदग्गो हविः प्रजननं मे सुदसवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ते आत्मसनि प्रजासनि वत्सनि लोकसन्निवैशनि अग्निं प्रजां बहुलां मे करोदवन्नं पयोरेतो अश्माशुधत्तः। आरती करो हरि हर की करो, हर की भोल शंकर की। आरती करो हरि हर की, आरती करो हर की। आरती करो हरि हर की करो, की भोल शंकर की। आरती करो आरती करो हर हर की करो नटवर की बोल शंकर की। आरती करो हर हर की।
का हार पहनने वाले, हार पहनने वाले, शंभु हैं जग के रखवाले, शंभु है जग के रखवाले, सकल चराचर अग जग नाचे, सकल चराचर अग जग नाचे, लीला से नटवर की आरती करो, आरती करो। का मुकुट संवारे, तारों की पायल झनकारे, पर सच का मुकुट सवारे, तारों की पायल झनकारे, सिर पर सच का मुकुट संवारे, तारों की पायल झनकारे, पर सच का मुकुट सवारे, तारों की पायल झनकारे, धरती अंबर डोले कांडो, धरती अंबर डोले कांडो, धरती अंबर डोले कांडो, धरती अंबर डोले कांडो, लीला से जिस धर की आरती करो, आरती करो, महादेव जय जय शिव शंकर, महादेव जय जय देव शंकर, महादेव जय जय शिव शंकर, जय शिव शंकर जय डमरूधर, जय शिव शंकर जय डमरूधर, जय गंगाधर जय जगदीशधर, गंगाधर जय गंगाधर जय जगदीशधर, गंगाधर जय जय विधर, हे देवों के देव हरो हरो, देवों के देव हरो हरि, हे देवों के देव मिटाओ, देवों के देव मिटाओ, तुम विपदा घर घर की आरती करो, आरती करो, हरि आरती करो। आरती करो हर की, बोलिए हरिहराम भगवान की जय, पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय, अम्बे महारानी की जय, पंडरीनाथ भगवान भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर ओम कर्पूरघोरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदि अरविन्दे भवं भवानी शहितं नमामि मन्दारमालां कुलितालकाये कृपालमालां श्रीशेखराय दिव्यम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवायै च नमः शिवाय। ओम जलेन शीतलीकरणं देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् आशिषोद्धरणं नीलाञ्जलिग्रहणं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हस्ते अक्षतपुष्पगृहीत्वा यः ओम जगनेन जगनमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमन्यासन्न देवनाकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे
समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ट्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयन् समन्तपर्यायै स्यातः सर्वभौमः सर्वायुषान्तादात् पराधात् पृथिव्ये समुद्रपर्यन्तायान् एकराडिते तदप्येष श्लोको विगितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्य वसन्गृहे आविश्य तस्य कामप्रिये विश्वे देवा सभासदयिते। ॐ विश्वातचक्षुरुत विश्वातो मुखो विश्वातो बाहुरुत विश्वातसपात संबाहुभ्यान्तमतिसां पातुरेर्द्यावा भूमि जनयन् देवैकः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ॐ कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारिकाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ देवकी नन्दनाय विद्महे राधावल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात्। ॐ पंचम वेदाय विद्महे ज्ञानगंगाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात्। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणां परमेश्वर सांगाय सपरिवाराय साहिदाय सशक्तिकाय सबहनाय बालकृष्णाय नमो नमः। पुराणपुरुषोत्तमाय नमो नमः। भागवत पुराणाय नमो नमः। चरणारविंदे सुमंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए बालकृष्ण लाल की जय। और मुकुटवंशी वाले की जय। रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। अंबिका मैया की। भागवत महापुराण की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।